सभी मित्रों, मेरा नमस्कार। आज हम गाजीपुर के रामलीला मैदान में आए हुए हैं। सर्वप्रथम माँ काली को प्रणाम करके आज हम पुरुषार्थ और भाग्य में जो लड़ाई चलता है उसके ऊपर एक लघु कथा ला रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि पुरुषार्थ मजबूत है, कुछ को लगता है कि भाग्य मजबूत है। तो इसी प्रसंग में बहुत रोचक कथा है। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार यही प्रश्न भीष्म से पूछा कि हे पितामह, अगर सब चीज विधाता के ही योग से होता है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें, और अगर सब कुछ पुरुषार्थ से ही होता है तो फिर भगवान की उपासना क्यों करें, भाग्य पर विश्वास क्यों करें। इस संबंध में जो उत्तर भीष्म ने दिए वो बहुत ही विचारणीय एवं प्रासंगिक है। हम लोग को उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भीष्म बताते हैं, पहले पुरुषार्थ के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि मान लिया कि एक किसान के पास सैकड़ों बीघा जमीन है और अगर वह उस जमीन में बीज न बोए, उसको जोते नहीं, पटाए नहीं, तो सैकड़ों बीघे जमीन के मालिक होते हुए भी उसके पास अन्न नहीं उपजेगा, क्योंकि यहाँ पर पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो संसाधन मिल गया आपको, लेकिन पुरुषार्थ के अभाव में उससे कुछ प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। अगर वो भाग का दोष देता है तो वो किसान की गलती है, क्योंकि वो उसका पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ की गलती के कारण उसका धान नहीं उपज पाया। अब दूसरा भाग का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक मदारी वाला था, उसने कहीं से एक सांप पकड़ लिया और लेकिन उसको एक कपड़े की झोली में बंद करके टांग दिया ऊपर। लेकिन उस सांप का भाग इतना प्रबल था कि एक कहीं से चूहा अनाज खोजते हुए आया और उसे लगा कि पोटली में कुछ अनाज होगा। उसने पोटली को अपने दांते से कुतर दिया, सांप को भोजन भी मिल गया और निकलने का रास्ता भी। तो ये होता है भाग्य। यानी जहाँ पर अपना बस न चले वहाँ पर देवीय प्रेरणा से, ईश्वरीय कृपा से या पूर्व जन्म में किए गए अच्छे संचित कर्मों के प्रभाव से आपके साथ शुभ घटित होता है या अशुभ घटित होता है, तो उसको भाग कहेंगे। लेकिन जिसमें आपका बस है, जो आप कर सकते हैं, उसको अगर नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं तो आपका पुरुषार्थ है। किसी भी चीज़ में सफलता केवल भाग्य या केवल पुरुषार्थ से नहीं मिलती है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को मिलने पर ही किसी चीज़ में आदमी के सफलता मिलती है। और हम लोग को पुरुषार्थ पर ही ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि कर्म करते हुए अगर फल की प्राप्ति हो जाए तो समझिए कि भाग्य था। और अथक परिश्रम, जी तोड़ मेहनत के बाद भी अगर न मिल पाया तब समझ सकते हैं कि भाग्य नहीं था, पहले तो कुछ कह ही नहीं सकते। और एक चीज़ और उन्होंने बताया है उसमें कि संचित कर्म ही मनुष्य के भाग्य बनते हैं। इसलिए भाग भाग कह करके दोष देने वाले हैं, ये याद रखें कि उन्हीं का कुछ कर्म है पूर्व में प्रारब्ध जो उनको उस चीज़ से वंचित कर रहा है। और मनुष्य के भाग्य का निर्माता नहीं है, मनुष्य पुरुषार्थ को करने वाला है। आप अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य बनेगा। इसलिए मनुष्य को प्राथमिक रूप से
पुरुषार्थ पर ही ध्यान देनी चाहिए और भाग्य के लिए ईश्वर पर विश्वास रख के कर्म करने चाहिए, तो सफलता अवश्य मिलेगी। ये हमारा भीष्म युधिष्ठिर संवाद लगा कि आप लोग को लिए प्रेरणाप्रद हो सकती है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। बोलिए जय माता दी मित्रों।